इस वीडियो में जो हम इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड सीखेंगे दे हैव बीन टेकन फ्रॉम ए नॉवल बास्टर्ड्स ऑफ इस्तांबुल बाय एलिफ शफक। इससे पहले कि हम वोकेबलरी के वर्ड सीखें, मैं आपको थोड़ी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं। नॉवल के जिस पार्ट से ये वर्ड्स लिए गए हैं वो पेज नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब यहाँ पे सीन ये है कि कुछ पुलिस वाले या सार्जेंट हैं जो कि एक राइटर और पोइट है उसके घर में आए हुए हैं, और जहाँ पे वो बैठ के लिखता है उस जगह की तलाशी ले रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट लिखता है और लोग फिर बगावत करते हैं। इस सिनेरियो को सामने रखते हुए आप इन वर्ड्स को देखिए और इनके सेंटेंसेस को भी। सबसे पहला वर्ड है नज। नज वर्ब है, ये एज ए नाउन भी यूज़ होता है। नज का मतलब होता है किसी को पुश करना, ख़ास तौर पे एल्बो से पुश करना। जैसे अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ हो और आपने उसको किसी की तरफ मुतवज्जे करवाना हो तो आप उसको हल्का सा कोहनी से पुश करेंगे। टू पुश समबडी जेंटली स्पेशली विद योर एल्बो इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन। इसका एक और मीनिंग होता है टू पुश समबडी और समथिंग जेंटली और ग्रेजुअली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो सेंटेंस है ये नॉवल से लिया गया है। रीड इट। द सार्जेंट नज्ड द पेपर्स। जब तलाशी ली पुलिस ने या सार्जेंट ने उस राइटर के घर की तो वहाँ पर उनको कुछ पेपर्स मिले और वो उसको कह रहे हैं कि इनको रीड करो, क्योंकि वो किसी और ज़बान में लिखे हुए हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही। ये जनरल सेंटेंस है। ही नज्ड मी एंड विस्पर्ड लुक हुज जस्ट कम इन। इसके सिनोनिम्स हैं बम्प, स्ट्राइक, कोहनी से इशारा करना या फिर टहूका देना, इसको उर्दू में कहते हैं। सेकंड वर्ड देखते हैं कौन सा है। इग्नोबल, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट गुड और ऑनेस्ट दैट शुड मेक यू फील शेम। ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसे शख्स के लिए हु बिलोंग्स टू ए लोअर सोशियो इकोनॉमिक रैंक, बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ पीपल ऑफ लोअर सोशल और इकोनॉमिक रैंक। अब सेंटेंस देखते हैं। यू आर वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड। अब ये सार्जेंट जो हैं वो उस शायर से कह रहे हैं या जो पोइट है या राइटर है उससे कह रहे हैं that you are well known and well respected. Why would a sophisticated man like you conspire with a bunch of ignoble insurgents? Synonyms इसके हैं base born, inferior, low born, lower class. इसका एंटोनिम होगा noble, कम ज़र्फ या फिर जलील, इसको उर्दू में कहते हैं। थर्ड वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट एडजेक्टिव है और एरुडाइट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज़ गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। इंटेलिजेंसी आप कह सकते हैं, समवन हु इज़ नॉलेजेबल, जिसका विजडम हो, आलिम जैसे होता है। यू आर एन एरुडाइट मैन, ए मैन ऑफ नॉलेज, यू आर वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड। अब ये जो पुलिस वाले हैं, जो सार्जेंट हैं, वो उस शायर को कह रहे हैं that you are an erudite man, a man of knowledge, you are well known and well respected. इसके सिनोनिम्स हैं learned, educated, knowledgeable। आलिम व फाजिल, आलिमाना या फिर दानिशमंदाना, दानिशमंद इसको उर्दू में कहते हैं। इंटोनेशन नाउन है और इंटोनेशन का मतलब होता है किसी से बात करते वक्त जब आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए या किसी चीज़ को कम एम्फसाइज़ करने के लिए या किसी को बात समझाने के लिए, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देने के लिए, किसी जगह पे ज़्यादा ज़ोर से बोला जाता है या किसी जगह पे आवाज़ हल्की होती है तो उसके लिए इंटोनेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग स्पेशली एज दिस अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ वॉट इज़ बीइंग सेड। इससे पहले कि हम इसका सेंटेंस देखें, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर आप लोगों में से किसी ने पीके मूवी देखी हो तो उसमें एक अच्छा वाला डायलॉग था विच वॉज़ वेरी फेमस, जिसमें डिफरेंट तरीके से अच्छा कहा गया था कि हर तरह आवाज़ के लेवल और कहने के तरीके से अच्छा का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो कोई भी बात जो कहने का तरीका होता है उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, ज़ेर व बम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। कहाँ पे एम्फसाइज़ करना है, ये हम जब बोलते हैं तो हम अपनी आवाज़ से उस बात को इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। इसीलिए जब हम लिख रहे होते हैं तो हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं होती किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट बताने के लिए या ये बताने के लिए कि कहाँ पे रुकना है, ठहरना है या कम इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़, इसीलिए वहाँ पे पंक्चुएशन इस्तेमाल होती है। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी यही बात है कि कहने के तरीके से, आवाज़ के उतार चढ़ाव से बात का मतलब इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो जाती है।
अब इसका सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस भी नॉवल से ही है। दिस इज़ पोइट्री। द सार्जेंट barged इन, स्ट्रेसिंग द लास्ट वर्ड विद एन इंटोनेशन दैट साउंडेड लाइक डिसअपॉइंटमेंट। अब उनको वहाँ से एक पोइट्री मिलती है। जो पुलिस तलाशी ले रही है, पुलिस को वहाँ से एक पोइट्री मिलती है और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को ये बता रहा है, दिस इज़ पोइट्री। द सार्जेंट barged इन, स्ट्रेसिंग द लास्ट वर्ड विद एन इंटोनेशन दैट साउंडेड लाइक डिसअपॉइंटमेंट। और उनको उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि उनको लगता है कि वो किसी काम की चीज़ नहीं है, जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं वो उनको नहीं मिली। सिनोनिम इसके हैं एक्सेंट, एम्फेसिस या फिर स्ट्रेस, लहजा, बोलते हुए आवाज़ के ज़ेरो बम में तब्दीली, उतार चढ़ाव आवाज़ का, आवाज़ या फिर इसका एक मीनिंग सुर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है गोड। गोड वर्ब भी है और गोड एज ए नाउन भी यूज़ होता है। जब ये एज ए नाउन यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा औजार या फिर आला जो बैल को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जब ये एज ए वर्ब यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा टू कीप अनोइंग समबडी और समथिंग अंटिल दे रिएक्ट। इसका सिनोनिम है प्रोवोक। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। They read your poems and then rebel against the Ottoman Sultanate, the sergeant said, creasing his forehead in thought. You goad them into mutiny. अब यहाँ पे क्या है कि वो जो पुलिस है वो उस राइटर की, जो पोइट है उसकी स्टडी की तलाशी ले रही है और वहाँ पर उनको जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके बाद वो उस पोइट को ये बात कह रहे हैं कि आप जो भी शायरी करते हैं या आप जो भी लिखते हैं उसकी वजह से लोग ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हो जाते हैं, रिबेल करते हैं। दे रीड योर पोएम्स and then rebel against Ottoman Sultanate, the sergeant said, creasing his forehead in thought. You goad them into mutiny. That you provoke them into mutiny. आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।